25 क्वेश्चन नंबर, शब्द क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। समान द्रव्यमान तार की बात कर रखा है प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। यहां पे इसने वर्ड क्या बोला है, एम ए बराबर कितना आएगा एम बी के, हो गया राइट है। दूसरा इसने वर्ड क्या बोला है, ए लिए जाते हैं तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दो गुने। इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक लेके पढ़िएगा। इसने क्या बोल रखा है, एल ए और एल बी दो तार ले रखा, ठीक है। अब ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है, बोला गया थोड़ा सा रुक के पढ़िएगा। बोला गया तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दो गुनी है। तो इसका क्या है, यहां पे तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दो गुनी है, तो कौन गुना है, ए है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, माना इसका एक्स मीटर मान लेते हैं, तो ये क्या जाएगा प्रश्न अनुसार कितना आएगा 2x, ये क्या आएगा मीटर के। सब प्रश्न के अनुसार चल रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है, आर ए बराबर कितना देर का 160 ओम के, ठीक है। तो क्या बोलेगा आर बी बराबर हो गया। अब इस कंडीशन में सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, त्रिज्या नहीं दे रखी, तो त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शब्द बोला का है समान द्रव्यमान तार के लिए, समान द्रव्यमान तार के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे शो कर देंगे एम ए बराबर कितना आएगा एम बी के, यही होगा राइट है। अब द्रव्यमान खुलेगा, किसमें खुल जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व में, राइट है। अब द्रव्यमान इसको जब खोलेंगे तो जो एनालिसिस होगा घनत्व तो बराबर होगा ना भाई, धातु एक ही लिया, जो तार लिया है चाहे सोने का या चांदी का किसी का भी लिया, घनत्व तो इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते थे, यहाँ पे फार्मूला आएगा एल ए ऑब्लिक एल बी, ठीक है, बराबर कितना आएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा R1 स्क्वायर। इक्वेशन मान लेते हैं बन, यहां पे रोक दीजिए। अब यहां पे क्या कर ले, तार है ना, ओके, तार ए के लिए, अब तार ए के लिए अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है, रो बराबर कितना रहता है आर ए ऑब्लिक एल के। अब तार ए है तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोधकता तो बराबर होगी, तो कितना आएगा, इसी को हम वो कर देते हैं। अब यहाँ पे आर ए को बाहर निकाल दो, तो आर ए बराबर कितना आएगा रो मल्टीप्लाई एल ए डिवाइडेड बाई, ये कितना आएगा, ए को तोड़ दीजिए, यहीं पे तोड़ दीजिए, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। ए बराबर तो ये किसमें टूटेगा, यहां पे किसमें टूटेगा, पाई आर ए स्क्वायर के, यही टूट जाएगा। इक्वेशन क्या कर ले, इसको मान लेते हैं 2। अब तार बी के लिए निकाल लेते हैं, तार बी के लिए, अब तार बी के लिए अगर निकालते हैं तो इस कंडीशन में फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, आर बी बराबर कितना आएगा, रो मल्टीप्लाई एल बी डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पाई आर बी स्क्वायर के, हो गया इक्वेशन 3। अब एक काम कर लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, आर ए ऑब्लिक आर ए, थोड़ा साफ लिख देते हैं, चलिए जगह है अभी काफी है, कितना आएगा आर ए ऑब्लिक कितना आएगा आर बी बराबर, आर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, रो इंटू एल ए डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पाई आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो मल्टीप्लाई एल बी डिवाइडेड बाई पाई आर बी स्क्वायर के,
हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला रो तो ये चला गया, जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, आर ए ऑब्लिक आर बी डिवाइडेड बाई कितना आएगा, एल ए ऑब्लिक एल बी मल्टीप्लाई कितना आएगा, आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, आर ए स्क्वायर। हो गया। वैल्यू पुटअप कर देते, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, आर ए ऑब्लिक आर बी बराबर एल ए। क्या एक काम कर लेते, एल ए की वैल्यू नहीं दे रही, कितना लंबाई तो दे रखी है, एक काम कर लेते, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा रुक जाते, ठीक है, थोड़ा सा एक काम कर लेते, इसकी वैल्यू को घुमा देते, ठीक है, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा घुमा देते तो हमारा क्या जाएगा, इसका क्या है, ये आर बी हो जाएगा, ये क्या आएगा, आर ए। ठीक है, आरबी की तो हमें वैल्यू चाहिए ना। हाँ, एक काम कर लेते हैं, आर बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर का मान किसे ले लें, समीकरण एक से लेने पर। अब समीकरण एक से लेते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ए ऑब्लिक कितना आएगा, आर बी बराबर कितना आएगा, एल ए ऑब्लिक एल बी का होल स्क्वायर। यही होगा, ए मल्टीप्लाई ए, है ना। तो कितना आएगा भैया, आर ए ऑब्लिक आर बी बराबर एल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x, कितना आएगा, 2x डिवाइडेड बाई x की पावर 2। अब यहां पे x कैंसिल, तो कितना आएगा, आर ए ऑब्लिक कितना आएगा, आर बी बराबर 4/1। आगे भैया पूछ क्या रहा है, आरबी की वैल्यू, तो आरबी की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा, आरबी बराबर कितना आएगा, आर ए ऑब्लिक 4 के। हो गया, क्रॉस गुणा कर दिया, इसका गुणा इसके 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर बी बराबर कितना आएगा, आर ए की वैल्यू 160 दे रखी है, 160 डिवाइडेड 4, 4 चौको 16, तो आर बी बराबर कितना आएगा, आर बी बराबर 40 ओम। दैट्स राइट आंसर।